बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। चलिए इंशाल्लाह अगली जो है मसले की तरफ चलते हैं, और वो क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है तयम्मुम के मसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ू के उसमें भी हमने शॉर्ट में देखा था, यहाँ पर इन डिटेल इंशाल्लाह देखते हैं। पानी ना मिलने की सूरत में वज़ू के बजाय पाक मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद वज़ू या गुस्ल के लिए या वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी है। अच्छा, इसका तरीक़ा क्या है? दोनों हाथ 2 मरतबा मिट्टी वाली जगह पर मारकर पहले मुंह और फिर बाहम दोनों हाथों पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। चलिए इंशाल्लाह इसकी हदीस देखते हैं और कुछ बातें इसके ऊपर करते हैं। पहली बात तो देखिए कि तयम्मुम किसको कहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो शायद के बिल्कुल नया वर्ड होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इससे वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो लफ्ज़ी मानी अगर हम देखें ना, तो इसमें अगर रूट लेटर हम निकालें तो इसका रूट लेटर जो निकलता है वो या जो है वो या मीम निकलता है, यम। ठीक है, और यम का मीनिंग आप देखोगे ना अरबी में कसद करना, इरादा करना। ओके, किसी चीज़ को किसी यानी काम के, अब यहाँ पे किस चीज़ का इरादा किया जा रहा है? तो अगर पानी नहीं हमारे पास तो हम अपने आप को नमाज के लिए पाक करने का इरादा जो करते हैं, असल में मिट्टी से जो पाकी हासिल की जाती है वो भी पाक मिट्टी से, उसको तयम्मुम कहा जाता है। ठीक है, चलें, ये तो हो गई इसकी बिल्कुल लफ्ज़ी मानी हो गए, डिक्शनरी मीनिंग हो गया। इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, इस्तिलाही में इसके मानी क्या है कि देखिए कि जब पानी नहीं है, पानी है ही नहीं है, और समझिए कि एक ये कंडीशन है। दूसरी ये कि अगर पानी आप इस्तेमाल करते हो वज़ू या गुस्ल के लिए तो नुकसान होने के चांस है आपकी। ठीक है, तो फिर पाक मिट्टी से पाकी हासिल करने को या वज़ू या गुस्ल करने को तयम्मुम कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा में हमने बहुत डिटेल में इसकी स्टडी की है। इसके ताल्लुक़ से हदीस देखते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से भेजा। मुझे रात को एहतलाम हो गया और पानी ना मिला। मैं तयम्मुम करने के लिए ज़मीन पर जानवर की तरह लेटा। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस वाक़े का ज़िक्र किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे अपने हाथ से इस तरह कर लेना काफ़ी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ एक मरतबा ज़मीन पर मारे और दाएं हाथ को बाएं हाथ पर मारा, यानी राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड पर मारा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसा किया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, और फ़िलहाल आपके सामने जो अल्फाज है ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। अब सोचिए आप ज़रा, यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से हम पानी से पूरा वज़ू करते हैं ना, उस तरीके से तयम्मुम की मिट्टी लगाना ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये आप क्लियर करें। ठीक है, अच्छा, फिर एक क्या हमको बात पता चलती है इसमें कि अगर समझिए कि किसी को वज़ू करना है या गुस्ल करना है, या वज़ू और गुस्ल दोनों करना है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ही तयम्मुम काफ़ी है। ये है आसानी दीन की। और आपको याद है अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फ़रमाया है? सूरह निसा और सूरह माइदा में भी तकरीबन आता है ना कि अल्लाह ने तुम्हें ये क्यों कहा है। एक तो वज़ू का तरीका दिया है, दैन उसके बाद जो है तयम्मुम का, इसलिए कि अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता है, अल्लाह तुमको परेशान करना नहीं चाहता है। असल में अल्लाह तुमको पाक करना चाहता है। उस आयत के उस टुकड़े पे तो इतना प्यार आता है ना अल्लाह सुब्हान ताला पे कि वाकई अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि बंदा अंदर से अपने आप को पाक महसूस करे। फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अच्छे तरीके से जो है बता दिया है कि इस तरीके से तुम्हें तयम्मुम करना है। अच्छा, कि दोनों हाथों को ज़मीन पर आप एक बार मारेंगे और फिर उसके बाद जो है उसको राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड पर मारेंगे और इस तरीके से आप मसा करेंगे। और मसा आपको किसका करना है? हाथ और चेहरे का। दैट्स इट। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि ये एक कैसा है ना कि
बंदे को एक इत्मीनान फ़ील हो जाए कि चलो भाई मेरा गुस्ल हो गया और मेरा वज़ू भी हो गया। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह है, बिल्कुल यही अल्फाज है तयम्मुम के तरीक़े को लेकर। और इस तरीके से हैरत की बात है कि आजकल लोग सीधे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश ना करते हुए इतना ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर इतना एड़ा टेढ़ा करके पेश करते हैं। आदत पड़ गई ना असल में लोगों को मिर्च मसाला लगाकर दीन को पेश करना। दीन में भी बड़े एंटरटेनमेंट चाहिए उनको, दीन के कामों में भी बड़ी के टेस्ट चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से लोग जो है ना ऐसा करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए और होता क्या है पता है आपको, अब इतने सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया, आपके जहन में कोई सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन लोग जो पेश करते हैं ना उस पर सोचिए आप कितने सवाल पे सवाल आते हैं, कितने सवाल पे सवाल आते हैं। और इस तरीके से समझिए कि दीनदार बंदा तो अजीब ही, सही दीन है उसके पास तो सही दीन देगा आपको, अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल मिर्च मसाले वाले दीन ही आपको जो है वो देकर जाएगा। और इसी तरीके से देखिए कि ऐसा लोग, अच्छा लोगों का हाल भी कुछ ऐसा है, सादी सीधी बात पसंद भी नहीं करते है ना उनको जब तक आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन ना करके बताओ। ठीक है, चलें, जितना ज़्यादा देखेगी बात होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा सवालात आएंगे। ये अच्छा, उसी तरीके से देखिए कि अभी समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं सफ़र में जा रही हैं, आपके गाड़ियों पे डस्ट है, आप उस डस्ट को भी तयम्मुम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। दीवारों पर आपके डस्ट है वो भी आप तयम्मुम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि पाक है वो। शर्त क्या है, पाक मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी मौजूद है, लेकिन एक कंडीशन में भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप कहीं ऐसी जगह पर गई हैं जहाँ पर पाक मिट्टी नहीं है लेकिन रेतीला इलाका है, तो आप रेत से भी कर सकते हो, वो भी पाक होता है। हाँ होता है, ठीक है, तो आप रेत से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें, आपको न सुरमा इस्तेमाल करना है न पाउडर इस्तेमाल करना। बी केयरफुल, आपको बोले कि चलो भाई पाउडर भी तो मिट्टी फॉर्म में, चल मैं पाउडर इस्तेमाल कर लूँ, सुरमा इस्तेमाल कर लूँ, तो ये सब आपको नहीं करना है। चले अगली हदीस की तरफ चलते हैं 160 पर। बीमारी की वजह से तयम्मुम किया जा सकता है। ठीक है, और वो क्या बात है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी को सर पर ज़ख़म हो गया, फिर उसे एहतलाम की शिकायत हो गई। लोगों ने उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर। उसने गुस्ल किया तो उसकी तकलीफ़ बढ़ गई और फौत हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया लोगों को अल्लाह गारत करे। उन्होंने उसे मार डाला। ला इल्मी का इलाज मसला दरियाफ़्त करने में है। इसे अबू दाऊद, इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया है। क्या समझे आपने? एक मुहावरा है ना, वो क्या कहते हैं, नीम हकीम ख़तरे ईमान, ख़तरे जान, और कहीं कहीं ख़तरे, हाँ नीम हकीम और ख़तरे जान। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ऐसा? ये हदीस बिल्कुल इस मुहावरे पे फिट हो रही है। देखिए, उसको तकलीफ़ थी, सर में तकलीफ़ थी उसको, और उसको इत्लाम हो गया। बताया था आपको इत्लाम? हाँ, एहतलाम क्या होता है? वेट ड्रीम जिसको कहते हैं ना, ठीक है, हाँ, नींद में एहतलाम हो गया उसको, ऐसा। अब आप सोचिए ज़रा। अब देखिए कि इसी तरीके से ना कुछ लोगों को इतना बोलने की आदत होती है ना कि बहुत जल्दी करते हैं बोलने में, तो एहतियात करें। किसी को कुछ बोलने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ठीक है। और अगर कोई पूछे भी ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ पूछा, हाँ भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करो, जैसे लोगों ने मशवरा दिया, बेचारा मर गया वो, हाँ, तो कोई पूछे, अच्छा ठीक है आपने कहीं पढ़ा है क्या? नहीं, सुना है मैंने लोगों से। ये सामने से सुनने को मिलता है कि इट्स नॉट माई एक्सपीरियंस, ये सुना है मैंने ऐसा ऐसा। तो अल्लाह के बंदो रहम करें लोगों पर, इस तरीके की बातों को अवॉइड करें और किसी को जवाब देने में जल्दी ना करें। कोई आपसे पूछे भी ना, तहकीक करें, ऑन द स्पॉट जवाब ना दें। मन्ना, ठीक है। फिर उसी के साथ से देखिए कि जवाब देने में जो है वो पहल ना करें, पहले से आप खुद से जवाब ना दें लोगों को। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे भी ना, 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। क्या, ठीक है, क्या मेरा जवाब देना ज़रूरी है?
और क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी हिकमत है कि मैं इनकी बात का सही जवाब दे सकूँगी। ऐसी चंद बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप, ठीक है। और ये भी सोचें कि क्या इस काबिल हूँ मैं कि भाई जो मुझसे सवाल कर रहा है मैं उसका जवाब दुरुस्त दे पाऊँगी, और क्या ज़रूरी है मेरा जवाब देना। और ऐसे क्योंकि देखिए कि कभी कभी लोग हैं ना, मशवरे में भी लोगों को दीन के ताल्लुक़ से मुश्किल में डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें। ये बंदा जो है बेचारा दुनिया से चला गया। और आपको पता है ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों को अल्लाह गारत करे, ये अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम। और अल्लाह के रसूल के ज़बान से निकल गए तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट हदीस लेते हैं। शदीद सर्दी की वजह से भी तयम्मुम किया जा सकता है। ये शायद मैं और आप ना समझ सके कि हमारे यहाँ पे शहर में तो इतनी सर्दी नहीं होती है। यस, हाँ, कहीं घूमने आप जाते हो या फिर आप देखें कि और भी यूपी साइड में आप देख लें, और भी जो पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, इंडिया में भी पहाड़ी इलाके, नैनीताल ले लें आप, शिमला वगैरह ले लें, कितनी ज़्यादा सर्दियाँ वहाँ पर होती है ना। तो ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें भी तयम्मुम आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हदीस बयान की गई है कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मुझे जंग जो है सलासस में भेजा गया था, तो रास्ते में एहतलाम हो गया, रात शदीद सर्दी थी, गुस्ल करने से हलाक का खौफ था, चुनांचा मैंने तयम्मुम करके सुबह की नमाज़ पढ़ा दी। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपको बताया गया, आपने फरमाया, ए अमर, तूने हालत जिनाबत में लोगों को नमाज़ पढ़ा दी। मैंने अर्ज़ किया, मुझे कुरान की यह आयत याद आ गई, लोगों अपने आप को हलाकत में न डालो, अल्लाह तुम पर बड़ा ही मेहरबान है। सूरह निसा की 29 आयत नंबर है ये। मैंने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा दी। ये सूरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कुछ भी नहीं फरमाया। इसे अबू दाऊद, अहमद और दारुक़ुत्नी ने जो है वो रिवायत किया है। अच्छा, हालांकि देखिए ये जो आयत यहाँ पे बयान की गई है ना, उसका थीम ये था कि लोगों अपने माल को अपने पास बचाकर और अल्लाह की राह में ना देकर अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगर आप थीम देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे तो आयत नंबर 29 आपको ये मिलेगा। लेकिन कि ये बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त जो है ये सहाबा को वो आयत याद आ गई। हालांकि कोई उससे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये था कि उन्होंने उस आयत को ऐसा लिया कि अगर इस वक्त इतनी सर्दी में मैंने गुस्ल किया तो जान से जाऊंगा, मैं जान से जाने से बेहतर है कि मैं तयम्मुम कर लूँ और इस तरीके से जो है वो कर दूँ। ठीक है, चलें, जो भी था। अब यहाँ पर एक अच्छी बात अगर हमको मिलती है ना ये सहाबा से, तो वो ये है कि इन्होंने देखे कि इस चीज़ को ज़ाहिर किया कि एक ईमान वाले को किसी मौके पर अल्लाह की आयत याद आ जाना वाकई ईमान की निशानी है। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं और क्विकली आपको यानी कि उस वक्त कोई अल्लाह की आयत याद आ जाए, ये बताता है कि आपका कुरान से कितना अच्छा कनेक्शन है, आप कुरान को कितना अच्छा ले रहे हो, कुरान से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा देखिए कि आप कुरान के करीब होंगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिल खुलेगा, आयतें आपके अंदर उतरेंगी जैसे कि ये सहाबा के अंदर उतर गई थी। दूसरी चीज़ ये देखिए कि उन्होंने यही सोचा ना, भाई अभी मैं अगर गुस्ल करूँगा तो हलाक हो जाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन्होंने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर कोई तंज़िया बात नहीं की, बल्कि बस मुस्कुरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर कुछ नहीं कहना भी उसमें से हाँ होता था। ओके, हाँ ही होती थी उनकी, यानी कई तरीके की हदीस होती ना, कौली हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबा ने कुछ कहा ना, तो अगर उसको नहीं करना है ना तो क्लियरली नहीं बोलते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिए। दैट मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से ये था कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि अगर कोई आयत आपको किसी वक्त याद आ जाए और उस वक्त आपको कोई अगर चीज़ समझ आ जाए तो कर सकते हो। लेकिन आज मैं और आप किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था सहाबा के साथ, लेकिन मुझे और आपको ये इख्तियार बिल्कुल नहीं दिया गया है कि हम इस तरीके से लोगों के बारे में जो है वो दीन को लेकर नतीजा अखज़ करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे और आपको इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उसी के साथ साथ देखिए कि अल्लाह के आयतों को लेकर ज़ाती कोई राय हमें किसी को देना नहीं चाहिए।
इस हदीस से हमें ये भी बात पता चलती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखिए कि दूसरों को कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है तो मैं दूसरों को भी अपनी मर्ज़ी का फतवा बना के दे दूँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए ऐसा। इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ओके, आयतों को जिस तरीके से देखिए कि जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से हमें अमल करना चाहिए। अब क्या होता है पता है अक्सर कि आयतों को अपने हिसाब से लेने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम रोल मॉडल बनाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्टली इसके बारे में क्या फ़रमाया है, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। आज लोग क्या करते हैं, दूसरों से जब आयतें पूछते हैं और उनको ही फॉलो करते, दैट मीन्स आपने क्या किया, उनको रोल मॉडल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उनको रोल मॉडल बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाते हैं तो कभी भी उनको इस तरीके का मतलब तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए तयम्मुम के मसाइल में से आखिरी हदीस की तरफ चलते हैं, और वो है ये, पानी मिलने के बाद तयम्मुम अज़ खुद ख़त्म हो जाता है। बात आ गई समझिए। अब आप तयम्मुम की हालत में हो, लेकिन आपको समझिए कि पानी मिल गया है, तो आप वुज़ू कर लें, तयम्मुम को ख़त्म करें। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान को पाक कर देती है, ख्वाह 10 साल तक पानी ना मिले, लेकिन जब मिल जाए तो फिर पानी से जिस्म धोना चाहिए। पानी का इस्तेमाल बेहतर है। इसे अहमद तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। कितनी अच्छी बात है, देखिए ना। 10 साल तक भी बंदा अगर समझिए उसके पास पानी नहीं है, तयम्मुम से ही वो वुज़ू गुस्ल सब कर रहा है। आफ्टर 10 ईयर्स भी एक मुद्दत दी गई है 10, ऐसा कि अगर 10 साल के बाद भी अगर समझिए कि उसको पानी मिल गया है ना, तो ऐसा नहीं बोले भाई मेरी तो आदत पड़ गई है, अब तो मेरा तो मिजाज बन गया है, अब तो मैं पानी से वुज़ू कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, खुद ब खुद जो है वो ये ख़त्म हो जाता है, तयम्मुम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात दी गई, देखिए कि तयम्मुम के बाकी मसाइल वही है जो वुज़ू के मसाइल है। दैट मीन्स वजाहत यहाँ पे दी गई है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो वुज़ू टूटने के शराइत है ना, तयम्मुम भी ख़त्म होने के वही शराइत, तयम्मुम भी जो है वो ख़त्म होने के वही शराइत है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए कि जिस तरीके से देखिए कि एक तयम्मुम से भी, जैसे एक वज़ू से हम काफ़ी नमाज़ें पढ़ सकते हैं ना, उसी तरीके से ये तयम्मुम की भी शराइत में से आएगा कि एक तयम्मुम से हम काफ़ी नमाज़ अदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब पानी मिल जाएगा तो फिर हमें जो है वो वज़ू कर लेना है, फिर भी इसमें उसका रिंग बचता रहेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो हमारा तयम्मुम के जो मसले थे वो अल्लाह के हुक्म से यहीं पर जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।